Hello students, welcome to this channel परफेक्ट क्लासेस बाय नवीन भारती सर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रूट टू को कैसे प्रूफ किया जाएगा कि रूट टू इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक और बात, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे कि रूट टू इरेशनल नंबर ही है, लेकिन अब फिर बोल रहा है कि प्रूफ करो इरेशनल नंबर है। कर लेंगे, कैसे करेंगे सिखाते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो मेरे पास रेड मार्कर है ना, तो लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रूफ डैट, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि प्रूफ डैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। यही प्रूफ करना है ना, यही प्रूफ करना है कि रूट टू इज इरेशनल नंबर। अगर आपसे कभी भी कोई चीज़ इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो आप सीधा ये सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है, यही तो मान रहे हैं कि लेट, अरे लिखना चाहिए था लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि क्या हो गया, रूट टू क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर है सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यही तो, कोई भी चीज़ अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड हेयर, और क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा क्यू होगा, क्या क्यू 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर वही तो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो। तो ये समझ में आता है यहाँ तक। और क्या बात हो सकता है कि क्या P भी एक प्राइम नंबर होगा और Q भी एक प्राइम नंबर होगा। रेशनल नंबर का नियम याद है क्या, 9th वाला? नहीं याद है? सुनो, जो चीज़ रेशनल नंबर होता है उसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। और क्या बोले थे हम कि उसमें जो P और Q जो होता है ये प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन होता है, प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सके या खुद से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, हाँ पसीना थोड़ा आ रहा है क्योंकि सारा पंखा बंद है और पंखा की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू नॉट 0। और क्या लिख सकते हैं हम कि पी एंड, नहीं दिख रहा, पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये दोनों क्या होंगे, ये क्या होगा, दोनों को प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। तो अगर हम लिखते हैं, अगर हम क्या लिखते हैं, इफ आई राइट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं। अगर हम रूट टू को मान रहे हैं रेशनल नंबर तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हम लिखे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दी जाए तो क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए, बोथ साइड अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि रूट टू का जब हम कर देंगे स्क्वायर, रूट टू का क्या कर देंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का भी कर देंगे स्क्वायर। और एक बात बताएं, हमको लगता है कि ब्लैक कलर आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, तो हम ब्लू कलर से कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको साफ दिखे, है ना। यहाँ से ब्लू कलर से सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो अगर रूट टू का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म। और यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। समझ में आ रहा है?
क्या हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें? इक्वेशन 1 बोल दें इसको, बोल दिए, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या p का स्क्वायर जो है ये 2 के मल्टीपल में, कुछ किसी की कोई एक नंबर है उसके 2 के मल्टीपल में है, इसके 2 के मल्टीपल में है, मतलब 2 से ये पक्का डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि p स्क्वायर हैज p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझिए कि p अगर ये 2 नहीं होता, तो क्या p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर होता है? तो p स्क्वायर को क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर को p स्क्वायर दोनों ही बोला जा सकता है। इसका मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई मतलब क्या, क्यू स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है कब, जब q का दुगुना किया जा रहा है तब क्यू स्क्वायर का दुगुना करने पे क्या आ रहा है, p स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर यहाँ 2 है और यहाँ है 4, लेकिन 4 से ये कितना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस 2 का ये 2 गुना है, 2 का मल्टीप्लाई है ना, ये 2 इस 2 का दुगुना है, यही तो हो रहा है। हालांकि ये इक्वेशन सही में सही नहीं है ना, समझाने के लिए बता रहे हैं। यही हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे q स्क्वायर है, तो दोनों ही बराबर होता, लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि q स्क्वायर का दुगुना करेंगे, तो p स्क्वायर आएगा। इसका मतलब p स्क्वायर क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो क्या p भी मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ भी टेंशन वाला बात नहीं है। आगे देखते हैं, अगर ये तुम बोल सकते हो तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि p अगर 2 का मल्टीपल है अगर p, तो इसको हम इक्वेशन 2 बोल दे। इक्वेशन कितना बोल दे, 2। अब हम बोल रहे हैं कि अगर p 2 का मल्टीपल है तो p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2m लिखा जा सकता है। p इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2m, क्योंकि p 2 का किसी का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर लोगे तो उसका 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, p। मान लेते हैं कोई ये नंबर है, उसका 2 का मल्टीपल में क्या है, p। समझ में आया यहाँ तक? अब हम बोल रहे हैं क्या दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ, यहाँ स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ झुक के लिखना पड़ रहा है तो हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो क्या ये p का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये कहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखते हैं ऊपर आके कि क्या यहाँ पे p का स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर है, p स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। p स्क्वायर का वैल्यू इधर से लिया जा रहा है, जहाँ p के स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे 2q स्क्वायर लिखा दिया p स्क्वायर की जगह पे, और इधर पहले से है 4m का स्क्वायर। तो ये कहाँ से लिया गया है, अगर कोई पूछता था तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हम बोल रहे हैं क्या 2 से 4 कटेगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। अब जादू वाला बात देखिए, क्या q स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल है? जैसे यहाँ पे p स्क्वायर 2 का कुछ मल्टीपल था, किसी नंबर के तो दुगुना था p स्क्वायर, तो यहाँ भी तो किसी नंबर का दुगुना है q स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, इज मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि q भी, अगर q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो q भी तो मल्टीपल होगा, बोलो ना। अगर q स्क्वायर मल्टीपल है तो q भी मल्टीपल होगा, क्योंकि q स्क्वायर डबल q से बना होता है, तो मल्टीप्लाई करने से तो कुछ अलग थलग नहीं होगा, उसका आधा कर देंगे तो तभी भी तो वो 2 का ही मल्टीपल होगा, है ना। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो कि 2 अगर 4 अगर 2 का मल्टीपल है, 4 अगर 2 का मल्टीपल है तो 4 का स्क्वायर करके देखो, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 16 भी तो 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो अगर एक चीज़ 2 का मल्टीपल है,
एक चीज़ दो का मल्टीपल है जो कि स्क्वायर में है, तो उसका नीचे भी लेके आओगे तो क्या रहेगा, वो 2 का ही मल्टीपल रहेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्यू ऐसे कि क्यू का स्क्वायर अगर मल्टीपल है 2 का तो क्यू भी 2 का मल्टीपल होगा। सेम वैसे ही यहाँ भी तो लिखे थे कि अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो पी भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो क्यू इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं और हम बोल रहे हैं कि जादू वाला बात देखो कि हम बोल रहे थे कि P और Q दोनों को प्राइम नंबर लिखे हैं। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है तो फिर इसके पास एक नंबर आ रहा है 2, मतलब P तो 2 से भी कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। क्या प्राइम नंबर जो होता है 2 से कटता है? नहीं, किसी भी नंबर से नहीं कटता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो ये 1 और खुद के अलावा 2 से भी कट रहा है। Q यहाँ 2 से कट रहा है, P यहाँ पे 2 से कट रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जो भी हम माने हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, हम माने हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम वो क्या बोल रहे हैं कि हेयर इसको इक्वेशन कितना बोल रहे हैं हम? 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया यहाँ पे, इसको 1 अच्छे से लिख देते हैं। ये इक्वेशन 1 से आ रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, इसको इक्वेशन कितना लिख दें? 3 लिख दें। तो हम बोल रहे हैं कि हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 नहीं है, इस इक्वेशन का नाम 2 है ना, तो इक्वेशन 2 एंड 3 we have seen that we have seen that P and Q has a factor other than 1 और itself। बोलो, हम बोल रहे हैं कि इससे हमको पता चल रहा है कि इक्वेशन 2 और 3 को जैसे ही देख रहे हैं तो P का एक कटा हुआ, एक P का फैक्टर निकल के आ रहा है और 3 का एक फैक्टर निकल के, मतलब कि Q का भी एक फैक्टर, P का भी एक फैक्टर। इससे क्या पता चलता है कि अगर P और Q को प्राइम नंबर है और उसके 2 फैक्टर अलग अलग आ जा रहे हैं तो क्या पता चला कि अगर प्राइम नंबर होता तो इसका फैक्टर 1 आता या तो खुद ये आता, लेकिन इसका फैक्टर क्या आ रहा है? हाँ, लेकिन इसका फैक्टर क्या आ रहा है? इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा क्या आ रहा है? P and Q has a factor other than 1 and itself which is 2। दोनों का फैक्टर 2 भी तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? So this contradict, इससे क्या होता है? दिस कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट करता है, ये करता है कंट्राडिक्ट। क्या कंट्राडिक्ट करता है? कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन को गलत करता है क्योंकि हम एज्यूम ही तो किए थे कि √2 रेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption, this contradict our assumption that √2 is a rational number and so √2 is so लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लगता है √2 इज रेशनल नंबर लिखने के बाद से लिख देंगे एंड वी कैन से दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, टेढ़ा टेढ़ा। हमको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार कंपाइल कर देते हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। हो क्या रहा है कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना था। हम बोले कि √2 अगर इरेशनल होगा तो P बाई Q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, उसमें P और Q क्या हो जाएंगे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि जो खुद से कटता हो या 1 से कटता हो। तो अगर ये को प्राइम है तो या तो खुद से कटता होगा या 1 से कटता होगा। इसको ऐसे सॉल्व किए तो पता चला कि नहीं, P तो 2 से भी कटता है।
और फिर इसको आगे ले जाके सॉल्व किए तो पता चला नहीं क्यू भी 2 से कटता है। तो अगर कोई चीज खुद से कटता है या 1 से कटता है तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर है, वरना प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत है। और इसको ऐसे सॉल्व करने से पता चल जाता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।